हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो अपने मन से चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन को मानने पड़ते हैं। ये सब रूल्स मिलकर बनाते हैं किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है और ये तय करता है कि कंट्री में सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, गवर्नमेंट के पावर क्या होंगे और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे बनता है और इसे कौन बनाता है, और जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये है नेल्सन मंडेला। ओके, इनको और इनके साथ और भी 7 लीडर्स थे जिनको 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मींस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से इनको 28 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका के सबसे भयानक प्रिजन रॉबिन आइलैंड में रहना पड़ा। अपार्थाइड सिस्टम एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है जिसको वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीकन पे यूज़ किया था। 17th और 18th सेंचुरी में जब इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनी अलग अलग जगह एरिया ऑक्यूपाई कर रही थी, तभी वो साउथ अफ्रीका एवं इंडिया में आए और साउथ अफ्रीका में बहुत सारे वाइट मैन आकर सेटल होने लगे और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए और वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम की शुरुआत हुई। इसमें ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, इसमें लोगों को उनके कलर के बेसिस पर बांटा जाता था। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे उनको ब्लैक्स कहते हैं। ब्लैक्स साउथ अफ्रीका में 1/4 थे। वाइट पीपल इन लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। नॉन वाइट्स के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे और उनको वाइट्स के एरिया में रहने नहीं दिया जाता था, और अगर ब्लैक को वाइट के एरिया में किसी काम के लिए जाना पड़ता तो उसके लिए भी उनको परमिट लेना होता था। हर चीज़ें वाइट्स के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग थीं, और इस कंडीशन में ब्लैक पीपल का एसोसिएशन बनाना, वाइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाना भी इलीगल माना जाता था। 1950 से ब्लैक कलर्ड और अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वॉलंटियर्स ने आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी अपार्थाइड सिस्टम को इलीगल बताया। जब प्रोटेस्ट और स्ट्रगल चलते रहे अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अब शायद वो ब्लैक को रिप्रेस करके रूल नहीं कर सकते, तो फिर वाइट्स ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिवील कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी जो बैन थी, मीडिया पर जो बैन था, जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, हटा दिए गए। 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स के बाद जेल से बाहर आए। पहली बार साउथ अफ्रीका का फ्लैग फहराया गया। जब नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की शुरुआत हुई तो ब्लैक ने वाइट्स के बारे में सब कुछ भूल जाने को कहा और ब्लैक पीपल्स ने कहा इस डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेल्सन मंडेला और वाइट्स ने मिलकर साथ में साउथ अफ्रीका में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेल्सन मंडेला और वाइट्स ने मिलकर साथ में साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेट को इंस्पायर करता है, क्योंकि जो स्टेट सारी 1994 तक कंट्रीज़ के लिए अनडेमोक्रेटिक था, वो अब डेमोक्रेसी के रूप में सामने आया। और ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने पुरानी बातों जो अफ्रीका के जो लोग थे, लोगों ने पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का सोचा। अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि साउथ अफ्रीका हमें जिस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत साउथ अफ्रीका में क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। साउथ अफ्रीका के ऑपरेसर ऑपरेस्ड दोनों साथ मिलकर रहने जा रहे थे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिसमें से कि पहली प्रॉब्लम ये थी जिन पर अत्याचार हुआ और जो अत्याचार कर रहे थे दोनों साथ में रहने वाले थे। दूसरी, ब्लैक वाइट्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। वाइट्स को लग रहा था ब्लैक बदला लेंगे, ब्लैक को लग रहा था कि कहीं वाइट्स फिर से ना बदला लें। थर्ड,
थर्ड ये था, ब्लैक्स चाहते थे साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी रूल करे और सब इक्वल हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फोर्थ, वाइट्स चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस उनसे ना छीने जाएं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें हम लोग प्रियम्बल से जानते हैं। प्रियम्बल बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिशा देता है। प्रियम्बल में फर्स्ट पॉइंट हमारा है 2 सालों तक साउथ अफ्रीका के प्रियम्बल की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की बात हो रही है। 2 सालों तक ब्लैक वाइट्स एक साथ बैठे, बातें की, डिस्कशन हुआ, कभी कभार थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, लेकिन एंड में उन्होंने एक बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेकंड, कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके सारे बेसिक राइट्स देता है एवं इक्वालिटी प्रदान करता है। थर्ड, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी की बातें सुनी गई, चाहे वो और उनका पास्ट चाहे जैसा हो। फिर एक डिसीजन पे आया गया जो सबको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।